सो यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, वेल इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। बट अब सवाल आता है कि आप क्या सच में मिलियनेयर बनना चाहते हो? ये मिलियनेयर मिलियनेयर हर जगह मिलियनेयर हो रहा है, मिलियनेयर माइंडसेट, मिलियनेयर लाइफस्टाइल, ये है क्या चीज मिलियनेयर? वेल अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो मिलियन का मतलब होता है सिंपली 10 लाख रुपए। तो अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की नेटवर्थ रखते हो तो आप एक मिलियनेयर हो इंडिया के हिसाब से। वेल नॉट। अगर हम जो इस टिपिकल मिलियनेयर की बात कर रहे हैं, इस मिलियनेयर का मतलब होता है यूएसडी मिलियनेयर, मतलब आप अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से मिलियनेयर हो। अब 1 मिलियन आज के हिसाब से हो गया मोटा मोटा 7.5 करोड़ रुपए। तो अगर आपकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ से ऊपर है तो आप मिलियनेयर हो, और इस मिलियनेयर को हर कोई फॉलो करता है। बट इंडिया के अंदर एक्चुअली 7.5 करोड़ का कोई लॉजिक नहीं होता। यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं करोड़पति। जो आदमी 1 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ रखता है वो करोड़पति है। वेल आज की डेट में करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हम गिन भी नहीं पाएंगे इंडिया के अंदर इतने सारे करोड़पति हैं। वेल गरीब लोग भी बहुत सारे हैं, बट अमीर लोगों की भी कोई गिनती नहीं है आज की डेट में इंडिया में। आप देख लो, किसी का कोई अच्छा सा घर है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, तो वो आदमी अपने आप ही करोड़पति हो गया। अब करोड़पति बनना क्यों लोग इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा हुआ क्यों है? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 2000 की गड्डी अगर आप एक लेते हो, 50 गड्डियां एक साथ रख दी, हो गया 1 करोड़ रुपए। कुछ नहीं है 1 करोड़ रुपए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। कह रहे हो सर सिर्फ माइंडसेट का खेल है? लोग करोड़ों रुपए लगाने में जिंदगी निकाल देते हैं। जिस आदमी की 10,000, 20,000, 30,000 रुपए सैलरी है, सो उस आदमी को करोड़ रुपए कमाने में तो सर पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वेल यू आर राइट, बट अब ये समझना है कि आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। You can change your mindset and you can actually become a millionaire. बट जब हम मिलियनेयर की बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ आ गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, कमा भी नहीं रहे, बट वो बनना करोड़पति चाहते हैं। वेल मैं आपको एक बात बताऊं, जब लोग बात करते हैं ना हम करोड़ों कमाना चाहते हैं, करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो वो अर्निंग की बात ही नहीं करते। अगर वो अर्निंग की बात करेंगे तो बात अलग होगी। आपको पता है वो बात क्या करते हैं? आप 1 करोड़ रुपए कमाना नहीं चाहते। लेट मी टेल यू दिस, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, आपको लग रहा होगा सर मैं 1 करोड़ कमाने नहीं चाहता, मैं तो कमाना चाहता हूँ। यू आर रॉन्ग। आप 1 करोड़ रुपए को खर्च करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्पेंड इट। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े, आपको मन करता है 1 करोड़ रुपए होगा तो मैं फलानी कार ले लूंगा, 1 करोड़ रुपए होगा तो मैं फलाने टूर पे चला जाऊंगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होगा तो मैं अपने लिए एक नया घर ले लूंगा, कोई फ्लैट ही आएगा। 1 करोड़ रुपए में बहुत बढ़िया घर तो नहीं आता क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर है ये। देखो बात ये नहीं कि हर किसी को करोड़पति बनना ज़रूरी है, नॉट एट ऑल। बट बात ये है हर कोई ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब उसके पास इतने पैसे होते हैं और वो करोड़ रुपए कम से कम स्पेंड कर लेता है, तभी वो आज की डेट में एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। और इससे नीचे की जो लाइफस्टाइल है ना, वो एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफस्टाइल होती है। तो मिलियनेयर बनने के लिए हर कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए होता है क्योंकि अगर वो मिलियनेयर बन जाएगा तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से हट के एक अच्छे लाइफस्टाइल वाली जिंदगी जीना शुरू कर देगा। वेल कहोगे आप अभी तक ये सब तो सर हमें पता है, अब हमें जो नहीं पता वो बताइए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब मैंने बोला यू वॉन्ट टू स्पेंड 1 करोड़ रुपीज़ एंड दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए स्पेंड करना चाहते हो, ये बड़ी बात नहीं है। बट जब आप अर्निंग की बात करते हो ना, अर्निंग और स्पेंडिंग में फ़र्क है। मैं आपको आज वो फ़र्क बताता हूँ। देखिए होता क्या है, जब आप कुछ भी खरीदते हो, आप गाड़ी खरीदो, आप घर खरीदो, आप हो सकता है कोई टूर पे जाना चाहते हो, आप जब भी कुछ स्पेंड करते हो तो आपको ये समझना चाहिए वो स्पेंडिंग से पहले आप कमाओगे, बट कितना, हाउ मच विल यू अर्न बिफोर यू स्पेंड। आप जो भी खर्च करते हो वो अपनी कैपिटल से करते हो। वेल जो ये सीरीज है ये फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है, तो मेरे कुछ शब्द होंगे जो थोड़े फाइनेंस से रिलेटेड होंगे और आपको समझने जरूरी है। आप अपनी कैपिटल खर्च करते हो, और कैपिटल वो होती है आपकी जो आप टैक्स देने के बाद बचा पाते हो अपने अकाउंट में। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो, फर्क ये पड़ता है आपके अकाउंट में क्या बचता है, क्योंकि जो आप कमाते हो उस पर टैक्स लगता है और टैक्स के बाद कैपिटल होती है और कैपिटल के बाद खर्चा होता है। इसका मतलब ये है, अगर आज मेरी वाइफ बोलती है कि तुम जाके 4 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस खरीद लो, तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन क्या चल रही होती है, भाई 4 करोड़ की नहीं आती रोल्स रॉयस, हो सकता है 8 करोड़ वाला मॉडल हो, मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि बेस प्राइस 4 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस है, तो ये 4 करोड़ रुपए खर्च नहीं होंगे, भाई मुझे 8 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 करोड़ का तो टैक्स लग जाएगा आपको कि इतना ज़्यादा 50% टैक्स। यस, जब आप ज़्यादा कमाते हो आप ज़्यादा टैक्स भी देते हो। और दूसरी चीज़, आप जब कमाते हो तो ना सिर्फ इनकम टैक्स लगता है, आपके ऊपर जीएसटी भी तो लगता है जो आपके अकाउंट में आ रहा है पैसा, 18% ये लग जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो आप कस्टमर से चार्ज करते हो। अब धीरे धीरे से हम कमाने के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, बट आप अभी बेसिक कैलकुलेशन लगा लो, 30% यहाँ पे लगाओ, 18% वहाँ पे लगाओ, बाकी के 2-3% के सेस मान लो, तो
51% के आसपास टैक्स चला जाता है। तो मैं 8 करोड़ कमाऊंगा तो जाके मैं 4 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हूँ, और इस 4 करोड़ की गाड़ी के ऊपर भी सरकार भी हो सकता है 2 करोड़ रुपए टैक्स ले रही हो। जो BMW रोल्स रॉयस की ओनर है उसके पास 2 करोड़ रुपए ही पहुंच रहे हैं। बट एनीवेज, गाड़ी खरीदने के फायदे क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट जब आप स्पेंड करना चाहते हो आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आप स्पेंड करके अमीर नहीं बन सकते। बहुत लोग बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत लोग बहुत पैसे कमाते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। आप बहुत पैसे कमाते हो, एक वीडियो मैंने बनाई थी इसमें मैंने बताया था कि आप 20, 25, 30 हज़ार भी कमाते हो तो भी आप करोड़पति बन सकते हो। बट उसमें गेम क्या है, रेदर देन स्पेंडिंग यू हैव टू इन्वेस्ट। आप कुछ भी खर्च करते हो, देखो आज की डेट में कोई भी अमीर इंसान कुछ भी खर्च करता है, आपको ये समझना पड़ेगा उसके पास बहुत कुछ है ऑलरेडी। जब भी कोई अमीर इंसान खर्चा करता है तो उसके पास पहले एसेट्स होते हैं, एसेट से इनकम आती है, और इनकम के बाद जो उसे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत, पहले वो इन्वेस्ट करेगा और जो थोड़ा बहुत बचा वो स्पेंड करता है। तो जो अमीर इंसान एक्चुअल में है, देखो बहुत 2 तरह के अमीर लोग हैं आपके आसपास। एक वो जो दिखने में अमीर है, सिर्फ दिखते हैं अमीर है, और एक वो जो एक्चुअल अमीर होते हैं। और जो एक्चुअल अमीर होते हैं वो जब कमाते हैं, देखो अमीर और गरीब इंसान में पहले फर्क समझ लो, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आएगा तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप नहीं हो तो, अगर आप अमीर हो तो आपको पता होगा आप एग्जैक्टली ऐसा ही करते हो। जब अमीर इंसान पैसे कमाता है तो पहले वो एसेट्स बनाता है, एसेट से इनकम प्रोड्यूस करता है, और इनकम के बाद वो इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आती हैं वो स्पेंड करता है, या फिर उसमें से थोड़ा बहुत वो स्पेंड कर सकता है। बट जो गरीब लोग होते हैं वो कमाते हैं और वो डायरेक्ट खर्चा कर देते हैं। ये वाली साइकिल मिसिंग होती है, सबसे बड़ी साइकिल। आपने एसेट्स क्या बिल्ड करे, आज की डेट में लॉकडाउन के अंदर जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कमाया खर्च किया, ना एसेट बनाए, ना उनको इनकम आती है, ना उन्होंने इन्वेस्ट किया, ना उन्हें डिविडेंड्स आते हैं, ना उन्हें कहीं से इंटरेस्ट आता है, कोई भी पैसिव इनकम नहीं है। और क्योंकि ये सब नहीं है वो स्ट्रगल आज भी करेंगे और उनकी आने वाली पुश्तें भी करेंगी, अगर वो लोग ये नहीं समझेंगे कि इस साइकिल को फॉलो करना होता है। और हर अमीर इंसान इस साइकिल को फॉलो करता है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, आपको ये समझना पड़ेगा एक एक रुपया जो आप ऐसे ही गवा देते हो, अगर आपने उसे इस तरीके से यूज किया कि आपने उस पैसे से एसेट बनाना सीख लिया, आपने राइट जगह पे इन्वेस्ट किया, तो आप बहुत अमीर बन सकते हो, बहुत ज्यादा अमीर। यू कैन बिकम अ फिल्थी रिच पर्सन। और ये चीजें लोगों ने प्रूव करी है। राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 की इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कमा के प्रूव किया हुआ है, वॉरेन बफे ने किया हुआ है। सो आप किसी भी अमीर इंसान को देखोगे, हो सकता है कुछ साल पहले वो बहुत अमीर ना हो, बट उसने ऐसे एसेट्स प्रोड्यूस करे जो उसे इनकम देते हैं। एंड एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स की डेफिनेशन ये होती है जो चीज आपको इनकम ला कर देती है। अब इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आपका घर आपके लिए एसेट नहीं होता। आपके लिए आपका घर एसेट तब तक नहीं होता जब तक आप उसे किराए पे ना चढ़ा दो, क्योंकि उसे इनकम नहीं आ रही। सो इट इज नॉट एसेट, उस पर आपके पैसे लगते जाते हैं, वो बहुत ज्यादा कमा के नहीं देता। वो आपके लिए एक क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैंने आपको समझाया भी था रियल एस्टेट वाली वीडियो में कि आपका घर आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अच्छी है बेकार है वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप लैंड पे इन्वेस्ट करते हो तो उसकी रेट अप्रिशिएट होते हैं, इसलिए आपके पैसे बढ़ जाते हैं और आप एक मिलियनर बन जाते हो। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब बात आती है कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। सो सबसे पहले हमने ये चीज़ समझी कि आप 1 करोड़ कमाना नहीं चाहते, आप 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बिफोर यू स्पेंड थिंग्स, आपने 30-40 हज़ार कमाए, आपने एक नया मोबाइल फोन खरीद लिया, आपने 1 लाख रुपए कमाए, आपने लैपटॉप खरीद लिया, आपने 10 लाख रुपए कमाए, आपने कार खरीद ली, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब गलत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपने जितना कमाया सारा का सारा लगा दिया, सारा का सारा लगा दिया। ठीक है, मुझे समझ आता है आपको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करनी है। जब एक बंदा पैसा कमाना शुरू करता है वो हमेशा सोचता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। बट समझो, मेरी बात को समझना, जो बंदे शो ऑफ वाले अमीर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं उनकी गलती बताता हूँ। देखो फर्क क्या है, व्हेन आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग एवरीबडी वाज देयर टू शो ऑफ। उन्होंने जो कमाया वो दिखाना है। पैसे कमाए भाई, 50 लाख रुपए आ गए, गाड़ी जाके खरीद लाए। आपको पता है मैंने मर्सिडीज खरीदी 70 लाख रुपए की। उस टाइम पे जब मैंने गाड़ी खरीदी, उस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा था कि मैं 10 मर्सिडीज एक बार में जाके कैश में जाके खरीद सकता था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका एग्जाम्पल क्या है। अब आप यहाँ पे मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये गाड़ी मैंने शो ऑफ के लिए नहीं ली। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। ऑल राइट, मुझे ये करना था, मेरा गोल था, मेरा ड्रीम था, ड्रीम पूरा करना है। बट ये नहीं कि जब मेरे पास 70 लाख ही थे तभी जाके मैं खरीद लाया। ये गलती करना बहुत गलत बात है। अब देखो, आप कुछ भी कभी भी खरीदते हो, एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना। इफ यू कैन नॉट बाय एनीथिंग थ्राइस, अगर आप कोई भी चीज 3 बार नहीं खरीद सकते तो यू कैन नॉट अफोर्ड इट। आज आप एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हो और वो भी ईएमआई पे ले आते हो। अपने आप से सवाल पूछना आज के बाद,
क्या मैं इस मोबाइल फ़ोन को 3 बार खरीद सकता हूँ? आप एक लैपटॉप खरीद रहे हो, आप अपने आप से पूछो क्या मैं इस लैपटॉप को 3 बार खरीद सकता हूँ? अगर आप एक बाइक खरीद रहे हो, आप अपने आप से पूछो क्या मैं इस बाइक को 3 बार खरीद सकता हूँ? आप एक घर खरीद रहे हो, अपने आप से पूछो क्या मैं इसे 3 बार खरीद सकता हूँ? अगर आप 3 बार नहीं खरीद सकते, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हार्डकोर फैक्ट है। आप आज कुछ भी करो, आपको जो मन करे, मैं वेकेशंस पे जाता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, बट व्हेन आई गो इन वेकेशंस, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा ये नहीं मैंने कमाया और डायरेक्टली और घूमने चला गया, खर्चा कर दिया। मैं पहले एसेट्स बिल्ड करता हूं। आज क्या मेरे एसेट्स मुझे इतना पैसा कमा के दे रहे हैं कि अगर मैं जिंदगी भर काम ना भी करूं तब भी मुझे इनकम मिलती रहेगी? द आंसर इज यस। सो एसेट्स आपने बनाई कब? अगर आपको जल्दी अमीर होना है तो जल्दी एसेट्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज द फॉर्मूला। अब फाइनली यू हैव टू थिंक बिग। देखो होता क्या है, लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे अरे करोड़पति बनना कुछ नहीं होता, कोई नहीं बन सकता। जिन लोगों से अपने घर का बिजली का बिल नहीं भरा जाना ना, वो हमेशा आपको ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे, उन्होंने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया और आपको भी नहीं करने देंगे। आपको बोलेंगे अरे कुछ नहीं था। करोड़पति कौन बनता? करोड़पति किसी को देखा तूने बनते हुए? कोई नहीं बनता, सब बेकार की बातें हैं। ये पुष्कर को मत सुन, ये बेकार का आदमी है। देखो अगर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, आपको लगता है आपको इसे फॉलो करना चाहिए, आप करो। आपको लगता है ये बेकार की एडवाइस है, बिल्कुल मत करो। देखो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप यहाँ पे टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आप हो सकता है कोई प्रैंक वीडियो देख लो, कोई कॉमेडी वीडियो देख लो। आप मुझे इसलिए हो सकता है सुन रहे हो कि मैंने वो सारी चीज़ें करी, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं, एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। अब आप अपना दिमाग लगाओ, वो आपके लिए सही है, गलत है। अगर आपको लगता है सही है, गो फॉर इट, और अगर आपको लगता है कि वो गलत है, डू नॉट फॉलो इट। सो इट इज़ टोटली योर चॉइस। बट इस फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज में मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलूंगा कि आप इसे कंटिन्यू करो जो सच में बड़ा सोचते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। देखो बड़ा सोचने में एक बहुत बड़ी गलती भी होती है। जब आप बड़ा सोचते हो, ओए होए मैं ये बन जाऊंगा, वेल आज आपको सोचने के ऊपर मैं एक करेक्शन दे रहा हूं। आप कभी भी ना फ्यूचर टेंस में मत सोचो, जैसे मैं ये बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये बोलना ही गलत है। आपको इंस्टेड क्या बोलना है? मैं बन रहा हूं, आई एम बिकमिंग, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग अ मिलियनेयर, आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल। आप बन रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो गई। अब 1 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, बट बन के रहूंगा क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गई है। प्रोसेस में टाइम लग सकता है बट बनूंगा जरूर। ये आपको अपने आप से बोलना है। देखो बड़ा सोचने में मैंने बोला गलती क्या होती है, जब आप बड़ा सोचते हो तो आप बहुत सारी चीजों को ना अंडर एस्टिमेट कर जाते हो, आप ना उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। देखो यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं, एक पॉजिटिव लोग, एक नेगेटिव लोग। आपको पता है जो नेगेटिव लोग होते हैं वो ज्यादा करेक्ट होते हैं, दे थिंक राइट। मैं नेगेटिव लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो पे भी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि कुछ नहीं होता भाई, कोई अमीर नहीं बनता, सारी बेकार की बातें। एंड आई से यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक आदमी ऐसा है जिसके घर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत स्ट्रगल चल रही है, माँ बाप के ऊपर कर्जा है, पैसा ही नहीं है, किराए के घर पे रह रहे हैं, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, किराएदार आके रोज ताने देता है, घर में झगड़े होते हैं। उस आदमी को बोलना कि तू भाई करोड़पति बन सकता है, अरे यार वो नेगेटिव इंसान बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अभी की परिस्थिति देख के कुछ नहीं हो सकता। तो मैं भी यही बोलूं भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी जिंदगी झंड है, आगे भी रहेगी। अगर तू शादी भी कर लेगा, बच्चे भी कर लेगा, सब गरीब रहोगे तुम। ये नेगेटिव मेंटालिटी है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और अगर वो इस बात को मान लेता है तो मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूं उसका कुछ नहीं होगा। बट अगर एक बच्चा ये ठान लेता है कि होगा, कैसे नहीं होगा, तो आज वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉजिटिव इंसान जो है ना, ये बिल्कुल गलत सोच रहा है। ये सोच रहा है कि मैं अमीर आदमी बन के रहूंगा, मेरे खानदान में कोई अमीर नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बन के रहूंगा। वो सोचता है आज मेरे घर में साइकिल के पैसे नहीं है बट मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, प्रैक्टिकली नहीं है, बिल्कुल गलत सोच रहा है। बट वो आदमी एक्शन ले लेता है क्योंकि वो बड़ा सोच रहा है, और एक्शन लेने पे वो फेल हो जाता है। अब जो ये नेगेटिव इंसान है ना, ये हंसता है, हा, तुझे बोला था ना तेरे से होगा नहीं, तू फट्टू है साला, ऐसे करके बोलेगा वो। और यहाँ पे जैसे वो बोलेगा तू फट्टू है, तेरे से नहीं होगा, ये आदमी हार मान लेगा और ये अपनी शान दिखाएगा, ओए होए 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 मैंने बोला था ना कुछ नहीं होता, कोई अमीर नहीं बनता। और यहीं से ये आदमी भी नेगेटिव बन जाता है। बट फिर कुछ तरीके के लोग होते हैं जो अलग होते हैं। 99% लोग यहाँ पे हार मान लेते हैं, और 1% लोग होते हैं, 1% लोग जो कहते हैं एक बार फेल हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, एक बार फेल हो गया तो जिंदगी खत्म हो गई, दोबारा खड़े होंगे यार, दोबारा खेलेंगे, एक बार आउट हो गए, दूसरे मैच में ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया करेंगे। और फिर क्या होता है, वो दोबारा से एक्शन लेते हैं और वो दोबारा से फेल हो जाते हैं।
ये और तेज हंसते हैं, अबे तेरे को बोला था भाई तेरे से कुछ नहीं होना, ये बिजनेस बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अब यहां पे इस 1% में से भी फिर से 99% लोग मान लेते हैं बात और वो भी नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर इनमें से बचते हैं 0.01% लोग जो कहते हैं भाई एक बार हारूं या 10 बार हारूं, बट मैं तब तक प्रयास नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो पाता, और ये लोग अमीर बनते हैं। अब देखो, जो ये बिग थिंकिंग वाले लोग थे, ये स्टार्टिंग से गलत सोच रहे थे, बट इनके पास एक ही चीज अच्छी थी कि ये ट्राई करते रहे। पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, गलतियां हुई, कई बार हुई, रिपीट करी हमने चीजों को, बट उसके बावजूद ये कामयाब बन गए। अब जिस दिन ये कामयाब बन जाते हैं, ये नेगेटिव लोग बोलते हैं अरे लक है यार, लक है, अरे मेरे को पता है भाई उसने क्या क्या किया है, उसने ना गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, उसने कुछ नहीं किया, तो उसको तो पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिल गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, लक बहुत बड़ा फैक्टर बोलते हैं ये लोग। फिर नेगेटिव लोग बोलते हैं हो गया। बट आपको पता है नेगेटिव लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, इन्होंने सोचा ही नहीं। ये ठीक थे कि भाई करंट परिस्थिति देख के कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप एक बीज को देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते उसमें से कितना बड़ा पेड़ उगेगा, बहुत सारे बीज नष्ट भी हो जाएंगे, कुछ चिड़िया भी छुप कर ले जाएंगी, बट कोई तो बीज टूटेगा, कोई तो बीज अंकुरित होगा, किसी में से तो पेड़ निकलेगा। वो किसी में से जो पेड़ निकलेगा, क्या वो आप हो? दैट्स अ क्वेश्चन, क्या वो आप हो? एवरीबडी विल नॉट बिकम अ मिलियनेयर, हर कोई डिजाइंड ही नहीं है उस चीज के लिए। बट ऐसा है, जो ऊपर वाले ने ना बना के भेजा, जो आपकी बायोलॉजी है वो सेम है। जो मार्क ज़करबर्ग के पास है वो आपके पास भी है, जो जेफ बेजोस के पास है वो आपके पास भी है, जो आज की डेट में एलॉन मस्क के पास है वो आपके पास भी है, मुकेश अंबानी के पास जो है वो भी आपके पास है। सेम आपके पास दिमाग है, सेम आंखें हैं, सेम आपके पास हाथ हैं, आपके पास सब कुछ वही है। बायोलॉजी बिल्कुल सेम है, बट साइकोलॉजी हो सकता है बिल्कुल अलग हो। तो जो अमीर बनना है ना, इट इज़ नॉट अबाउट बायोलॉजी, it is not about sociology, it is about psychology. So if you want to become rich, you have to change your mindset, you have to change your psychology. और वो क्या है? adopt the big mindset, adopt the millionaire mindset. और मुझे पता है भाई एक बार में नहीं होगा, बट हम हार क्यों माने? करते ना कोशिश। अब कितना बड़ा टास्क है, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इंडिया को अमीर बनाना है, भाई इम्पॉसिबल है। मैं घर पे बैठ जाता हूँ चादर ओढ़ के, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता, बेकार की बात है। ये जो इंडिया में लोग हैं ना, गरीब लोग हैं भाई, इनकी सोच गरीब है, ये अमीर नहीं बनेंगे। मैं भी यही बोलता हूँ, और मैं क्योंकि मैंने पैसे कमा लिए, मैं चला जाता हूँ विदेश और बोलता हूँ भैया इंडिया की तो कुछ नहीं होगा, दुर्गति होगी, यहाँ पे कुछ सुधार नहीं आ सकता। और सभी लोगों के साथ मैं पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करूँ, इनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से हुआ है, या फिर मैं एक एक्शन लूँ, चलो कोशिश करके देखते हैं भाई, कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं, कम से कम अगर एक आदमी की भी जिंदगी बदल गई तो मेरी जिंदगी का हो सकता है मोटिव भी पूरा हो गया। और पता है आपको, मैं ये देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि जब मैंने अनाउंस किया कि वी आर लॉन्चिंग गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी, इतने बढ़िया कमेंट्स, जैसे कि आप सब उसी का इंतजार कर रहे थे। सो इसने मुझे इतना इंस्पायर किया, लेट्स डू इट फॉर पीपल यार, लेट्स डू इट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। बिकॉज कौन करेगा? चलो मैं नहीं करता, फिर कौन करेगा? हो सकता कोई और करे, बट मैं यही सोचूं यार नहीं, कोई और आगे कर देगा। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ सिखा सकता हूँ, सो आई हैव टू डू इट. So if you want to become a millionaire, first understand you have to adopt the millionaire's mindset. It is more about the mindset. And अब मिलियनर बनने के लिए कैसे आगे बढ़ना है? भाई लोग कहते हैं जॉब करके नहीं होगा, बिजनेस करके होगा, तो बिजनेस कैसे करना है? बहुत सारी चीजें। एक दिन में देखो मिलियनर नहीं बनोगे, बट पहले दिन से ये शुरुआत हो सकती है कि दैट यू आर बिकमिंग अ मिलियनर। शुरुआत हो सकती है सोच लाने की। तो अगर आज इस वीडियो से सिर्फ इतना भी हो गया कि आपके अंदर ये सोच आ गई है दैट यू आर बिकमिंग अ मिलियनेयर, नीचे कमेंट कर देना, जस्ट कमेंट आई एम गोइंग टू बिकम अ मिलियनेयर और आई एम बिकमिंग अ मिलियनेयर। तो आपको चूज करना है गोइंग टू बिकम, इट इज अ फ्यूचर, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम बिकमिंग, चूज वेरी केयरफुली। क्योंकि अगर आप बोलते हो मैं बन रहा हूं, सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी वाइफ बोलती है कि मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगी, और मैं डिनर बना रही हूं, सैलेड काट रही हूं, कुकर पे सीटी लग रही है, तो हो क्या रहा है? व्हाट इज बेटर? जो चीज हो रही है वो पक्का मिल जाएगी। तो अगर इफ यू आर बिकमिंग अ मिलियनेयर, you are on a right direction. So I will see you in the next video where you will learn more about business, you will learn more about becoming financially secure and then finally becoming financially free. If you are liking this series, मुझे कैसे पता लगेगा? अगर आप लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे,
अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ, सो दैट दे चेंज देयर माइंडसेट, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट, एज आई टोल्ड यू इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यूट्यूब पे देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे अपने आप क्लिक कर दो, क्योंकि अगर नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे. फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो करो. ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड.